हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज है हमारा लेक्चर 8 और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रखा है, तो आप ये 5 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मोस्टली आपको मोलस्का समझ आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस था, जो पढ़ने का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस रहेगा सबसे पहले हैबिटेट, फिर बॉडी अपीयरेंस, फिर लोकोमोशन, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये सब सारा हम लोग आगे देखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे 3 स्लाइड में, ठीक है। 3 स्लाइड मतलब आपके पेज का एक कॉपी, ठीक है ना। ज्यादा लंबा नहीं करना होता, एक कॉपी आधा कॉपी भरता है एक फाइलम का, ठीक है। और वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास हैबिटेट के बारे में, ठीक। हैबिटेट, हैबिटेट में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ इसके लिए, फाइलम मोलस्का के लिए सबसे पहले कुछ इसके लिए कुछ बातें होती है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और इसमें क्या है, मोस्टली ये जो मोलस्का होते हैं ना, ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं। और उसके ऊपर में क्या होता है, लाइक अ सेल्ड एलिमेंट होता है। सेल्ड मतलब कुछ एकदम हार्ड मटेरियल से जुड़ा होता है, जैसे कि पाइला को देख लो, ठीक है। तो अगर पाइला को देखते हैं तो उस तरीके से बाहर, उसके बाहर में एक सेल होता है, उसके अंदर में सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो इसका हैबिटेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हैबिटेट में सबसे पहले ये क्या होता है, एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक होगा तो मतलब मरीन होगा। एक्वेटिक मतलब पानी में रहेगा, मरीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है। एक्वेटिक के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब जनरल सी बातें हैं कि मोलस्का क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बट यहाँ पर मैं नोट डाल के लिखूं कि यहाँ पर कुछ एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मोलस्का का क्या नाम है? स्नेल, ठीक है। एसिमेट्रिकल मोलस्का का क्या नाम है? स्नेल। समझ में आ रही बात? तो ये जनरली था। हाँ, अब एसिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि ये मोलस्का जो होते हैं आपस में एक टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सन हो जाता है, मतलब उसका जो बॉडी होता है ना वो ट्विस्ट हो जाता है, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। जैसे स्नेल के बारे में देख ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रीजन है ना, यही रीजन इसको स्नेल जो होता है वो एसिमेट्रिकल बना देता है, स्नेल को, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। ये चीज आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन सा सेगमेंटेड होता है, कौन सा अलग अलग, कौन सा अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। वो मैं पहले लेक्चर में बता दिया हूँ। जो जनरल फीचर है ना वो मेरा पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ जो एक पूरा मोलस्का के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, डायस्टिस में, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। बाकी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बता दिए। चलो, अब देखो कि अनसेगमेंटेड होता है। अब इसका शेप भी होता है, बहुत अलग अलग तरीके का शेप होता है, ठीक है। अनसेगमेंटेड विथ वेरियस शेप, अलग अलग तरीके का शेप होता है, ठीक है। और जो बॉडी है वो कवर्ड होता है, एंड कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल से इसका बॉडी कवर्ड होता है, ठीक है। वहीं पर में हम अगर बॉडी की बात करें तो इसके बॉडी में क्या क्या होता है, इसका बॉडी डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसका बॉडी डिवाइड होता है भाई कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हेड, ठीक है। हेड में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें आई प्रेजेंट होगा। हेड में क्या प्रेजेंट होगा, आई प्रेजेंट होगा। और सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा, सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर बॉडी में देखें तो इसमें क्या होता है, डोर्सल हम्प प्रेजेंट होता है। डोर्सल डोर्सल मास, डोर्सल विसरल मास होता है, डोर्सल विसरल मास, विसरल मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हम्प बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डोर्सल विसरल मास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्प। हम्प इसमें क्या होता है, बेसिकली ये कंटेन करता है विसरल ऑर्गन्स कंटेन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। चलो, तीसरा क्या है, मस्कुलर फुट होता है लोकोमोशन के लिए। तीसरा क्या होता है इसके पास, मस्कुलर फुट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कराता है, लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन के लिए यहाँ पर में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वही पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, और वो भी कौन सा, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल, ठीक है। कौन सा, वेंट्रल, ठीक। चलो, वेंट्रल मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर में मोलस्का का बात करते हैं तो, ठीक, एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, कैलकेरियस शीथ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का, कैलकेरियस सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक। बॉडी अपीयरेंस सबको बता दिया कि बॉडी जो होता है डोर्सल हम विसरल ऑर्गन्स कंटेन करता है, विसरल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें वेंट्रल फुट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, दो सेंस ऑर्गन्स, आई एंड सेंसरी टेंटिकल्स, इसमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें माउथ के साथ साथ इसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको रेडुला बोलते हैं, ठीक है। रेडुला, इसमें क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ प्लस फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिंग मतलब पकड़ने वाला, झपेटने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला, ठीक है। अब इस रेडुला का फंक्शन क्या होता है, ये फीडिंग में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, फीडिंग में हेल्प करता है ना, ठीक है। और वहीं पर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं इसमें, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, समझ में आ रही भाई, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये सारा बक्कल कैविटी में ये सारा प्रेजेंट होता है, माउथ, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग, जो कि क्या हेल्प करता है, फीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम देखते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूजुअली एक ऑर्गन होता है जिसको बोलेंगे फीदर लाइक गिल्स, इसमें प्रेजेंट होता है। यूजुअली किससे होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय फेदर लाइक गिल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय फेदर लाइक गिल्स होता है, एक फीदर लाइक पंखी की तरह गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, ठीक है। इसके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और सेम चीज ये जो सेम चीज होता है ना, वो एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सेम चीज रेस्पिरेशन में भी हेल्प, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किस, ये जो गिल्स होता है, ये गिल्स के थ्रू करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कौन से तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक। और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। अगला पॉइंट करके लिखो, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। जब नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। तो सेंस ऑर्गन आपको बताया कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आई होता है प्लस टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो,
अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सब जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे तो इसमें डोर्सल पल्सटाइल हार्ट प्रेजेंट होता है इसमें, डोर्सल हार्ट प्रेजेंट, ठीक है, पल्सटाइल हार्ट प्रेजेंट। तो अब ये क्या है, मतलब इसमें डोर्सली अगर बात करते हैं, ये इसका बॉडी है, ठीक है, तो ऊपर वाला इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा डोर्सल, इधर वाला पार्ट क्या होगा वेंट्रल। तो इसके वेंट्रली में हार्ट प्रेजेंट होता है और इससे क्या होता है ब्लड वेसल्स निकलते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, साइनस में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोला ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप नहीं होता। क्लोज टाइप होता है तो ब्लड वेसल्स हर ऑर्गन में जाते हैं, ठीक है, हर ऑर्गन में जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। लेकिन एक चीज यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं, तीन एग्जांपल है, ऑक्टोपस, सेपिया और ऑक्टोपस सेपिया एंड लॉलीगो, ठीक है। ये जो तीन एग्जांपल है इसमें क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। और हाँ, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन। इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, ये ब्लू या ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ब्लू या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें तो आपको बता दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक और चीज इसमें होता है जिसको बोलेंगे केवर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस या फिर केवर्स ऑर्गन, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है वन या टू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ ओपन होते हैं डायरेक्टली मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं। ये कहाँ ओपन होते हैं ओपन इनटू मेंटल कैविटी, ठीक है, और वो किससे एक्सक्रीशन कर देते हैं गिल से, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं मैटर क्या होता है इसका, एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है इसका, अब देखो पानी में रहेगा तो उसके लिए क्या हो सकता है अमोनिया हो सकता है, लैंड पे आएगा उसके लिए क्या हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है, ये दो चीज होगा, ठीक है। उसी के नीचे लिखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के नीचे ही लिखना है एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेंस ऑर्गन टेंटिकल्स, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सेंस ऑर्गन में बात करें तो यहाँ पर में आई प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, समझ में आ रही बात। हम्म, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि ये मोनोइसियस से कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यूजुअली मोनोइसियस होता है, यूजुअली क्या होता है ये सॉरी यूजुअली ये होता है डायोइसियस। यूजुअली ये जो होता है वो डायोइसियस होता है एंड मोस्टली ओविपेरस होता है, मोस्टली ओवी मोस्टली ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में भी, फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो या तो मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकते हैं, ठीक है, मे बी एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, ये मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मोस्टली इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट होगा तो इसका लार्वा को क्या बोलेंगे, इसके लार्वा का मोस्टली जो लार्वा पाए जाते हैं मोस्ट कॉमन लार्वा जिसको बोलेंगे ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ये जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा है जो कि कॉमन लार्वा होता है, एनेलिडा में भी यही होता है और मोलस्का में भी यही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात।
ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल। ठीक, यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो दो यूनिक फीचर है इसमें। पहला जो यूनिक फीचर अगर बोलते हैं कि इसमें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ, जो आपको पहला स्लाइड में बताया था, स्किन, जो कि क्या करता है, ये बनाता है फॉर्म अ मेंटल ओवर विसरल हम मैं वहां बता चुका हूं, बट यहाँ भी एक बार लिख लो क्योंकि यूनिक फीचर में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, मेंटल कैविटी बोलेंगे। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये तुमको दिख रहा है पाइला, ये दिख रहा है ऑक्टोपस, तो ये दो एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बावजूद भी कुछ एग्जांपल होते हैं जिसको बोलेंगे, पहला जो एग्जांपल है जिसको बोलेंगे सेपिया, और इसका दूसरा नाम होता है कटल फिश। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम है लॉलीगो। ठीक है, जिसको बोलेंगे स्क्वैड। ठीक है, स्क्वैड। तीसरा है पिनेक्टेडा, पिनेक्टाडा। ठीक है, क्या नाम है, पिनेक्टाडा। ठीक है, पिनेक्टाडा को क्या बोलते हैं, पर्ल, पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, पिनेक्टाडा को क्या बोलेंगे, पर्ल ऑयस्टर। नेक्स्ट है डेंटेलियम, इसमें थोड़ा ज्यादा एग्जांपल है। ठीक है, डेंटेलियम, दूसरा नाम है इसका टस्क सेल। ठीक है, डेंटेलियम का किसका नाम है, टस्क सेल। नेक्स्ट है इसका काइटोप्ल्यूरा, काइटोप्ल्यूरा, काइटोप्ल्यूरा का दूसरा नाम है काइटोन। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लाइजिया, इसका दूसरा नाम है सी हेयर। आपको इसका ट्रिक चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं, इसका सारा ट्रिक ऑलरेडी निमोनिक्स अपलोड है। ठीक है, ज्यादा निमोनिक्स बताना नहीं चाहता इसमें, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्चुअल और ऑथराइज्ड बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसमें निमोनिक्स नहीं बता रहा। ठीक है, आपको निमोनिक्स देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे सारे पूरे किंगडम का निमोनिक्स, पूरे पूरे फाइलम का निमोनिक्स उसमें डाला हुआ है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों का। ठीक है, तो आपको वहां दिक्कत नहीं होगा, आप वहां पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, चलो और कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो लॉलीगो जो होता है, लॉलीगो में रेडुला एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ चुका है, रेडुला एम्स में एक बार आया हुआ था, रेडुला एब्सेंट होता है। ठीक है, ठीक, अब एसिमेट्रिकल कौन कौन सा होता है, पाइला होता है, एप्लाइसिया क्या होता है, एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल कौन कौन सा होगा यहाँ पर में, ठीक है, पाइला होगा, ये देखो इसको काटेगा तो थोड़ी सिमेट्रिकल दिखेगा, एसिमेट्रिकल पाइला हो जाएगा, और ए प्लाइसिया हो जाएगा। ठीक है, पाइला को क्या बोलते हैं भाई, पाइला एप्पल स्नेल। ठीक है, पाइला को क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। ठीक है, टेंटेलियम टस्केल हो गया, काइटोन। ठीक है, एक और एग्जांपल होता है नियोप्लीना, नियोप्लीना, नियोप्लीना को बोलते हैं लिविंग फॉसिल है ये। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक होता है एनेलिडा बिटवीन, ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। इतने एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए, इतने से, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं याद करना है इसमें, इतने एग्जाम्पल मोस्टली याद होना चाहिए। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सब देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। आप एक बार बनाने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो देखो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, तो क्या बोला है अभी बताया, नियोप्लिना। ऑर्गेनोबोजन्स आर फाउंड इन, किसमें ऑर्गेनोबोजन्स प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, मोलस्का। मोलस्का में होता है, किसमें होता है, फोर्थ मोलस्का, ठीक है। मोलस्कन, इस देखो ये सब अलग अलग फैमिली है ना, इसमें तो नहीं होता, मोलस्का में ही होता है ना। मोलस्कन्स विच फॉर्म द होल इन द वुड ऑफ द शिप, शिप्स में कौन सा होल कर देता है, होल कौन बना देता है शिप्स में, तो इसका एग्जांपल है टेरिडो। नहीं भी करोगे तो चलेगा। विच एनिमल्स बिकम एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्सन ऑफ द बॉडी एंड सेल, कौन सा है, स्नेल है, लेकिन कौन सा स्नेल है, लैंड स्नेल होगा कि एप्पल स्नेल होगा कि सी लेमन होगा, कौन सा हो सकता है, सारे तरह का, ये सभी एक तरह का स्नेल है तो स्नेल ही करता है ना। स्नेल इसका एग्जाम्पल था, तो सभी तरीके का स्नेल करेगा जो कि मोलस्का में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्क, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्क, तो सी लेमन, सी हॉर्स, सी हेयर, ये सब सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलग अलग फाइलम के आते हैं, लेकिन यहाँ पर में सी हेयर जो होता है, सी हेयर जो होगा वो इसका एग्जाम आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मोलस्का मोलस्का फाइलम, ठीक है। समझ में आ गई बात। इतनी ही चीज ये 3 स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, ये 3 स्लाइड पे जो है वही चीज आपको लिखना है अपने कॉपी में, और इसी को बार बार रिवीजन करना है ताकि आप बेहतर हो जाए, ठीक है। मोलस्का में बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत सारे मॉड्यूल में आपको अलग अलग क्लास भी दिखा होगा, उतना नहीं करना होता है। जो चीज मैं कुछ एक्स्ट्रा है वो मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ पर, उतना चीज आपको एक्स्ट्रा में करके रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जिसमें हम लोग हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा है दोनों, तो उसको साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।